नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल स्नातकोत्तर उत्तरार्ध। देखिए, इसको तो बोलते हैं हम उत्तर। देखिए, एमए जो हम करते हैं वह किसके लिए करते हैं विद्यार्थियों? किसी भी विषय में विशेष योग्यता अर्जित करने के लिए हम क्या करते हैं? एमए की डिग्री लेते हैं, एमए का अध्ययन करते हैं। एमए का जो पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म है, वह क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट एमए। एमए का अर्थ क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट। और अगर सब्जेक्ट में किसी में आ जाते हैं, मास्टर ऑफ संस्कृत। जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ संस्कृत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या होता है कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है, जब हम कोई विषय लेते हैं तो हमको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पेपर कौन कौन से हैं। कि देखिए, जब आप फाइनल क्लास पढ़ते हैं तो इसमें 5 पेपर हैं विद्यार्थियों। कितने पेपर हैं? 5 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र है आपका साहित्य शास्त्र। कौन सा प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों? साहित्य शास्त्र। और दूसरा जो है नाटक एवं नाट्य शास्त्र। दूसरा पेपर है नाटक एवं नाट्य शास्त्र। और तीसरा है विद्यार्थियों, तीसरा कौन सा पेपर है आपका? तीसरा पेपर है गद्य पद्य चंपू। इसमें विकल्प में और आते हैं विद्यार्थियों। इसमें क्या होता है, जैसे कालिदास है, भारवी है, इन कवियों का अध्ययन कर सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमारे महाविद्यालय में गद्य पद्य चंपू ही चलता है और इसकी पुस्तकें भी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो आप भी ये ध्यान रखें, जब आप परीक्षा में प्रश्न पत्र भरें तो आपको गद्य पद्य चंपू ही बनना है, अन्य कोई प्रश्न पत्र नहीं भरना है। अब उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि ये चतुर्थ जो पेपर है वह क्या है? व्याकरण एवं निबंध। व्याकरण एवं निबंध, ये प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों हमारा। और फिर देखिए, 5वां प्रश्न पत्र है प्राचीन साहित्य। कौन सा है? प्राचीन संस्कृत साहित्य। प्राचीन संस्कृत साहित्य, यह विद्यार्थियों हमारा प्रश्न पत्र है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
आपको विद्यार्थियों जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वह हमारा प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, और जिसका नाम है विद्यार्थियों साहित्य शास्त्र। और इसमें आप पढ़ेंगे मम्मट विरचित काव्य प्रकाश। ये जो मम्मट विरचित काव्य प्रकाश है विद्यार्थियों, यह ध्वनि संबंधित ग्रंथ है और साहित्य शास्त्र में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी आप कोई भी परीक्षा देते हैं, नेट की परीक्षा दें, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की परीक्षा दें, तो ये पुस्तक 100% आती है उसमें। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसको पुस्तक को लापरवाही से नहीं पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। अब ये जो पुस्तक है तो देखिए ये जो मम्मट है ध्वनि स्थापक आचार्य हैं। जो मम्मट हैं तो मम्मट कौन है? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। इनको क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य कहा जाता है इनको। ये जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है विद्यार्थियों, इस काव्य प्रकाश ग्रंथ में जो अध्यायों का विभाजन है वह अध्यायों का विभाजन किया है उल्लास में। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं विद्यार्थियों। तीन भाग क्या है? कारका, वृत्ति और उदाहरण। ये 3 भाग हैं विद्यार्थियों इस ग्रंथ के। और इस ग्रंथ में मम्मट ने ध्वनि प्रतिस्थापन किया है, ध्वनि की पुनर्स्थापना की है। तो ध्वनिवादी आचार्य हैं ये। तो आपको विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है। अब क्या है विद्यार्थियों कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं इस संसार में, इस दुनिया में, तो क्या होता है हमारे मन में एक डर बना रहता है। और ये डर किस बात का बना रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा जो कार्य है वह असफल हो जाए। क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके मन में एक बात अवश्य आती है कि कहीं हमारा यह कार्य असफल नहीं हो जाए। क्या बात आती है कि यह जो हमारा कार्य है वह असफल नहीं हो जाए। और इसी कारण से इस असफलता से बचने के लिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह देखिए क्या कहते हैं मम्मट कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और कोई कार्य करता है तो उसके मन में एक अजीब सा डर रहता है कि कहीं हमारा कार्य असफल नहीं हो जाए।
अब उस असफलता के कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो दृश्य जिनको हम देख सकते हैं और एक अदृश्य जिनको हम नहीं देख सकते हैं। जब हम नहीं देख सकते हैं तो दृश्य जो समस्याएं हैं, विघ्न हैं, उनको तो हम स्वयं लड़ सकते हैं, किंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन समस्याओं का हम समाधान स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि अदृश्य हैं। और अदृश्य शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति कौन होती है? ईश्वर होता है। और अदृश्य शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति ईश्वर होता है। तो फिर क्या है, हम क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं। और ईश्वर की जब स्तुति करते हैं तो वह ईश्वर कौन सा हो सकता है या कौन सा होता है? इसके लिए ईश्वर या तो ऐसा हो सकता है जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हम विद्या का कार्य कर रहे हैं, तो फिर कैसा ईश्वर हो सकता है? जैसे वाग्देवी सरस्वती की वंदना कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से कोई बुद्धि का कार्य कर रहे हैं तो गणेश जी की वंदना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य से संबंधित हो सकता है। या फिर कोई ऐसा ईश्वर हो सकता है जो ईश्वर उस कार्य के अनुरूप है, जो हमारा इष्ट है। एक तो ऐसा हो सकता है जो उस कार्य के अनुरूप है, और दूसरा ईश्वर ऐसा हो सकता है विद्यार्थियों जो हमारा इष्ट है। जैसे आप देखते हैं महाकवि कालिदास ने अपने सभी ग्रंथों में जो स्तुति की है वह किसकी की है विद्यार्थियों? उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में जो स्तुति की है वह स्तुति की है शिव जी की। तो इससे क्या पता चलता है कि जो शिव जी हैं वे कालिदास के आराध्य हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी के इष्ट हनुमान हैं तो वह हनुमान की स्तुति करेगा, किसी के इष्ट देवियां हैं तो वह देवियों की स्तुति करेगा, किसी के इष्ट कृष्ण हैं तो कृष्ण की स्तुति करेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति स्तुति कर रहा है उसका जो इष्ट है या तो उस इष्ट देव की स्तुति करता है, या फिर ऐसा होता है विद्यार्थियों कि जो इष्ट नहीं है किंतु उस कार्य के अनुसार है तो उस कार्य के अनुसार स्तुति होती है। तो देखिए मम्मट क्या कहते हैं इसमें कि ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। ग्रंथ आरंभे विघ्न विघाताय, ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्नों के नाश के लिए समुचित इष्ट देवताम की उचित इष्ट देवता को ग्रंथकृत परामर्शति, ग्रंथ के लिए स्मरण करता हूं। क्या कहते हैं कि ग्रंथारंभे, क्योंकि ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रारंभ में इष्ट देव की स्तुति करते हैं। क्या कहा कि ग्रंथारंभे, ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्न विघाताय, विघ्नों के नाश के लिए समुचित इष्ट देवताम, जो उचित इष्ट देव होगा उसको ग्रंथकृत परामर्शति, कि उसको ग्रंथ के लिए मैं स्मरण करता हूँ, उसका इष्ट देव का स्मरण करता हूँ। अब ये जो समुचित इष्ट देवता दिया विद्यार्थियों, वह क्यों दिया? क्योंकि जो इष्ट देव होता है वह या तो कार्य के अनुसार इष्ट होना चाहिए या फिर उस व्यक्ति का इष्ट होना चाहिए जो व्यक्ति स्तुति कर रहा है। तो देखिए
देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है, उस काव्य प्रकाश ग्रंथ की पहली कारिका है। और ये जो पहली कारिका है, इस कारिका में जो कवि हैं मम्मट, उन्होंने भारती कहते हैं, जो वाग्देवी होती हैं, जो सरस्वती होती हैं, उनकी स्तुति की है। और क्या कहा कि ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति, कि ग्रंथ के प्रारंभ में जो समुचित, जो उचित इष्ट देवता होगा, उसको ग्रंथ के लिए स्मरण करते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदति भारती कबीर जयति। क्या कहा विद्यार्थियों कि नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदति भारती कबीर जयति। क्या कहते हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम, कि जो नियति होती है, जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उसके नियमों से जो रहित होती है। क्या कहा, नियतिकृत नियम रहिताम, कि नियति के जो नियम होते हैं, नियति द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उनसे जो रहित है। क्या कहा, नियतिकृत नियम रहितम, के नियति के नियमों से जो रहित होती है। कैसे, जैसे नियति में नियम होता है, ब्रह्मा की सृष्टि में नियम होता है विद्यार्थियों। क्या नियम होता है कि कमल से खुशबू आ सकती है तो कमल से ही खुशबू आएगी, लेकिन काव्य की जो सृष्टि होती है उसमें ऐसे नियम नहीं होते हैं। और कहा भी गया है, अपारे काव्य संसारे कबीरे ब्रह्मा कबीरे प्रजापति, कि काव्य रूपी जो संसार होता है उसमें कवि ही ब्रह्मा है और कवि ही प्रजापति है। क्या कहा कि काव्य रूपी जो संसार होता है, उस काव्य रूपी संसार में कवि ही ब्रह्मा है और कवि ही प्रजापति है। कवि चाहे तो नायिका के मुख में से कमल की सुगंध उत्पन्न कर सकता है, कवि चाहे तो आकाश में उत्पन्न होने वाले कमलों में खुशबू उत्पन्न कर सकता है। तो जो कवि की सृष्टि होती है वह ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है वह नियमों में बंधी हुई है, और कवि की जो सृष्टि है नियतिकृत नियम रहिताम, कि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है वह नियमों में बंधी होती है, किंतु जो कवि की सृष्टि होती है वह नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के नियमों से रहित होती है। ब्रह्मा की सृष्टि के नियम उस नियम पे काम नहीं करते हैं, उस सृष्टि में काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अपारे काव्य संसारे कवि ब्रह्मा कवि प्रजापति, कि जो काव्य रूपी संसार है उसमें कवि ही ब्रह्मा होता है और कवि ही प्रजापति होता है, वह चाहे जैसी रचना कर सकता है। तो पहला तो विशेषण रखा, और कवि की जो रचना है काव्य, उसको ब्रह्मा की रचना से श्रेष्ठ बताया है। तो जहाँ उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है विद्यार्थियों, व्यतिरेक अलंकार होता है, वहाँ ध्यान रखना है आपको। और इसमें आर्या छंद है विद्यार्थियों। तो क्या कहा दूसरा विशेषण, ह्लादैक मयीम, ह्लाद कहते हैं आनंद को, ह्लादैक मयीम, इस रचना में, कवि की रचना में ह्लादैक मयीम, आनंद ही एकमात्र रहता है। कवि का हर उद्देश्य ये होता है कि कवि उसमें आनंद की उत्पत्ति करे, कवि उसमें आनंद की रचना करे। क्या कहते हैं कि जो कवि काव्य की जो रचना होती है, तो जो कवि होता है
तो कवि का हर उद्देश्य ये होता है विद्यार्थियों कि वह ऐसी रचना करे जिस रचना से सामाजिकों का मनोरंजन हो सके, उनको आनंद की अनुभूति हो सके। तो इसलिए कहा हिलादैक मयीम, कि जिस रचना में हिलाद आनंद ही एकमात्र रहता है। और फिर क्या कहा अनन्य परतंत्रम, अनन्य परतंत्रम, कि ये जो रचना होती है कवि की वह किसी दूसरे के परतंत्र नहीं होती है। कवि जैसा चाहता है वह वैसी रचना कर देता है। तो क्या कहा अनन्य परतंत्रम, अन्य परतंत्रम, कि जो किसी दूसरे की परतंत्रता से मुक्त होती है, जो किसी के परतंत्र नहीं होती है, ऐसी होती है क्या कवि की सृष्टि। और फिर क्या कहा नव रस रुचिराम, कि जो ब्रह्मा होते हैं उनकी सृष्टि में तो 6 रस पाए जाते हैं, 6 रस पाए जाते हैं। मधुर, अम्ल, कटु, कसाय, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त, ये 6 हैं। लेकिन जो कवि की सृष्टि होती है उसमें तो शांत, वीर, श्रृंगार, करुण, ये 9 रस पाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में 6 रस हैं और कवि की सृष्टि में कितने रस हैं 9 रस हैं। तो इसलिए कहा है नव रस रुचिराम, कि जो 9 रसों से रुचिकर होती है, जो 9 रसों से युक्त होती है, ऐसी निर्मितिम आददती, निर्मिति को धारण करने वाली, ऐसे निर्माण को करने वाली भारती कबीर जयती, कवि की भारती की जय हो। जिससे ऐसी रचना उत्पन्न होती है, जिससे ऐसी सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसी उस कवि की भारती की जय हो। क्या कहा देखिए कि नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से जो रहित है, केवल आनंद मात्र स्वभाव वाली है और अन्य किसी के जो अधीन नहीं रहने वाली है, तथा जो 9 रसों से युक्त है, ऐसी मनोहारिणी रुचिकर काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती, अर्थात कवि की जो वाणी है उसकी जय हो, सरस्वती की जय हो। क्या कहा विद्यार्थियों कि देखिए कि नियतिकृत नियम रहिताम, कि नियति कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि क्यों, कि नियतिकृत नियम रहिताम, कि नियति के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनसे जो रहित है। हिलादैकमयी अनन्य परतंत्राम, कि जिसमें आनंद ही एकमात्र होता है, ऐसी और अनन्य परतंत्राम, जो किसी दूसरे की परतंत्रता से मुक्त है, ऐसी। और फिर क्या कहा नवरस रुचिराम, जो 9 रसों से क्या है रुचिकर है, आनंददायिनी है, ऐसी। और निर्मितिम आददती, ऐसे निर्माण को करने वाली भारती कबीर रहती, कवि की वह जो भारती है, कवि की वह जो वाणी है, कवि की वह जो सरस्वती है, उसकी जय हो। इस प्रकार से जो मम्मट हैं उन्होंने सरस्वती की वंदना की है। और इसमें जो उपमान हैं ब्रह्मा जी, उनसे उपमेय को अत्यधिक श्रेष्ठ बताया है। और श्रेष्ठ बताया है तो विद्यार्थियों व्यतिरेक अलंकार हो गया, और यह जो कारका है वो किसमें है आर्या छंद में। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों इस बात का, और विशेष रूप से इसकी व्याख्या आपको करनी है। अब देखिए कि नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित, केवल आनंद मात्र स्वभाव वाली
कवि की प्रतिभा को छोड़कर अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, 6 रसों के स्थान पर 9 रसों के योग से मन को हरने वाली, काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती अर्थात वाणी सरस्वती की जय हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों कवि की सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि से श्रेष्ठ बताया है और इसलिए कहा गया है अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, कि जैसा कवि को अच्छा लगता है वह संसार को उसी प्रकार से परिवर्तित कर देता है। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद। नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं MA फाइनल स्नातकोत्तर उत्तरार्ध। देखिए इसको तो बोलते हैं हम देखिए MA जो हम करते हैं वह किसके लिए करते हैं विद्यार्थियों? किसी भी विषय में विशेष योग्यता अर्जित करने के लिए हम क्या करते हैं? MA की डिग्री लेते हैं, MA का अध्ययन करते हैं। MA का जो पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म है, वह क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट MA। MA का अर्थ क्या है? मास्टर ऑफ आर्ट। और अगर सब्जेक्ट में किसी में आ जाते हैं मास्टर ऑफ संस्कृत। जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ संस्कृत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या होता है कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है, जब हम कोई विषय लेते हैं तो हमको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पेपर कौन कौन से हैं। कि देखिए जब आप फाइनल क्लास पढ़ते हैं तो इसमें 5 पेपर हैं विद्यार्थियों। कितने पेपर हैं? 5 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र है आपका साहित्य शास्त्र। कौन सा प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों? साहित्य शास्त्र। और दूसरा जो है नाटक एवं नाट्य शास्त्र। दूसरा पेपर है नाटक एवं नाट्य शास्त्र। और तीसरा है विद्यार्थियों, तीसरा कौन सा पेपर है आपका? तीसरा पेपर है गद्य पद्य चंपू। इसमें विकल्प में और आते हैं विद्यार्थियों। इसमें क्या होता है, जैसे कालिदास है, भारवी है, इन कवियों का अध्ययन कर सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमारे महाविद्यालय में गद्य पद्य चंपू ही चलता है और इसकी पुस्तकें भी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो आप भी ये ध्यान रखें, जब आप परीक्षा में प्रश्न पत्र भरें तो आपको गद्य पद्य चंपू ही भरना है, अन्य कोई प्रश्न पत्र नहीं भरना है। अब उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि ये चतुर्थ जो पेपर है वह क्या है? व्याकरण एवं निबंध। व्याकरण एवं निबंध, ये प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों हमारा। और फिर देखिए 5वां प्रश्न पत्र है प्राचीन साहित्य। कौन सा है? प्राचीन
संस्कृत साहित्य प्राचीन संस्कृत साहित्य, यह विद्यार्थियों हमारा प्रश्न पत्र है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको विद्यार्थियों जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वह हमारा प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र। और जिसका नाम है विद्यार्थियों साहित्य शास्त्र। और इसमें आप पढ़ेंगे मम्मट विरचित काव्य प्रकाश। ये जो मम्मट विरचित काव्य प्रकाश है विद्यार्थियों, यह ध्वनि संबंधित ग्रंथ है। और साहित्य शास्त्र में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी आप कोई भी परीक्षा देते हैं, नेट की परीक्षा दें, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की परीक्षा दें, तो ये पुस्तक 100% आती है उसमें। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसको पुस्तक को लापरवाही से नहीं पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। अब ये जो पुस्तक है तो देखिए ये जो मम्मट है ध्वनि स्थापक आचार्य हैं। जो मम्मट हैं तो मम्मट कौन है? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। इनको क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य कहा जाता है इनको। ये जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है विद्यार्थियों, इस काव्य प्रकाश ग्रंथ में जो अध्यायों का विभाजन है, वह अध्यायों का विभाजन किया है उल्लास में। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। इस ग्रंथ के 3 भाग हैं विद्यार्थियों। तीन भाग क्या है? कारका, वृत्ति और उदाहरण। ये 3 भाग हैं विद्यार्थियों इस ग्रंथ के। और इस ग्रंथ में मम्मट ने ध्वनि प्रतिस्थापन किया है, ध्वनि की पुनर्स्थापना की है। तो ध्वनिवादी आचार्य हैं ये। तो आपको विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है। अब क्या है विद्यार्थियों कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं इस संसार में, इस दुनिया में, तो क्या होता है, हमारे मन में एक डर बना रहता है। और ये डर किस बात का बना रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा जो कार्य है वह असफल हो जाए। क्या कहते हैं कि
जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके मन में एक बात अवश्य आती है कि कहीं हमारा यह कार्य असफल नहीं हो जाए। क्या बात आती है कि यह जो हमारा कार्य है वह असफल नहीं हो जाए। और इसी कारण से इस असफलता से बचने के लिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह देखिए क्या कहते हैं मम्मट कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और कोई कार्य करता है तो उसके मन में एक अजीब सा डर रहता है कि कहीं हमारा कार्य असफल नहीं हो जाए। अब उस असफलता के कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो दृश्य जिनको हम देख सकते हैं और एक अदृश्य जिनको हम नहीं देख सकते हैं। जब हम नहीं देख सकते हैं तो दृश्य जो समस्याएं हैं, विघ्न हैं, उनको तो हम स्वयं लड़ सकते हैं, किंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन समस्याओं का हम समाधान स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि अदृश्य हैं। और अदृश्य शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति कौन होती है? ईश्वर होता है। और अदृश्य शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति ईश्वर होता है। तो फिर क्या है, हम क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं। और ईश्वर की जब स्तुति करते हैं तो वह ईश्वर कौन सा हो सकता है या कौन सा होता है? इसके लिए ईश्वर या तो ऐसा हो सकता है जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हम विद्या का कार्य कर रहे हैं, तो फिर कैसा ईश्वर हो सकता है? जैसे वाग्देवी सरस्वती की वंदना कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से कोई बुद्धि का कार्य कर रहे हैं तो गणेश जी की वंदना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्य से संबंधित हो सकता है। या फिर कोई ऐसा ईश्वर हो सकता है जो ईश्वर उस कार्य के अनुरूप है, जो हमारा इष्ट है। एक तो ऐसा हो सकता है जो उस कार्य के अनुरूप है और दूसरा ईश्वर ऐसा हो सकता है विद्यार्थियों जो हमारा इष्ट है। जैसे आप देखते हैं महाकवि कालिदास ने अपने सभी ग्रंथों में जो स्तुति की है वह किसकी की है विद्यार्थियों? उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में जो स्तुति की है वह स्तुति की है शिव जी की। तो इससे क्या पता चलता है कि जो शिव जी हैं वे कालिदास के आराध्य हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी के इष्ट हनुमान हैं तो वह हनुमान की स्तुति करेगा, किसी के इष्ट देवियां हैं तो वह देवियों की स्तुति करेगा, किसी के इष्ट कृष्ण हैं तो कृष्ण की स्तुति करेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति स्तुति कर रहा है उसका जो इष्ट है या तो उस इष्ट देव की स्तुति करता है, या फिर ऐसा होता है विद्यार्थियों कि जो इष्ट नहीं है किंतु उस कार्य के अनुसार है तो उस कार्य के अनुसार स्तुति होती है। तो देखिए मम्मट क्या कहते हैं इसमें कि ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। ग्रंथ आरंभे विघ्न विघाताय, ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्नों के नाश के लिए समुचित इष्ट देवताम की उचित इष्ट देवता को ग्रंथकृत परामर्शति, ग्रंथ के लिए स्मरण करता हूँ। क्या कहते हैं कि ग्रंथारंभे, क्योंकि ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रारंभ में इष्ट देव की स्तुति करते हैं। क्या कहा कि ग्रंथारंभे, ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्न विघाताय, विघ्नों के नाश के लिए
समुचित इष्ट देवताम, जो उचित इष्ट देव होगा उसको ग्रंथ कृत परामर्शति, कि उसको ग्रंथ के लिए मैं स्मरण करता हूँ, उसका इष्ट देव का स्मरण करता हूँ। अब ये जो समुचित इष्ट देवता दिया विद्यार्थियों, वह क्यों दिया? क्योंकि जो इष्ट देव होता है वह या तो कार्य के अनुसार इष्ट होना चाहिए या फिर उस व्यक्ति का इष्ट होना चाहिए जो व्यक्ति स्तुति कर रहा है। तो देखिए देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है, उस काव्य प्रकाश ग्रंथ की पहली कारिका है। और ये जो पहली कारिका है, इस कारिका में जो कवि हैं मम्मट, उन्होंने भारती कहते हैं, जो वाग्देवी होती हैं, जो सरस्वती होती हैं, उनकी स्तुति की है। और क्या कहा कि ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति, कि ग्रंथ के प्रारंभ में जो समुचित, जो उचित इष्ट देवता होगा उसको ग्रंथ के लिए स्मरण करते हैं। और क्या कहते हैं देखिए, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदति भारती कबीर जयति। क्या कहा विद्यार्थियों कि नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिम आदति भारती कबीर जयति। क्या कहते हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम, कि जो नियति होती है, जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उसके नियमों से जो रहित होती है। क्या कहा? नियतिकृत नियम रहिताम, कि नियति के जो नियम होते हैं, नियति द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उनसे जो रहित है। क्या कहा? नियतिकृत नियम रहितम, के नियति के नियमों से जो रहित होती है। कैसे? जैसे नियति में नियम होता है, ब्रह्मा की सृष्टि में नियम होता है विद्यार्थियों। क्या नियम होता है कि कमल से खुशबू आ सकती है तो कमल से ही खुशबू आएगी, लेकिन काव्य की जो सृष्टि होती है उसमें ऐसे नियम नहीं होते हैं। और कहा भी गया है, अपारे काव्य संसारे कबीरे ब्रह्मा कबीरे प्रजापति, कि काव्य रूपी जो संसार होता है उसमें कवि ही ब्रह्मा है और कवि ही प्रजापति है। क्या कहा? कि काव्य रूपी जो संसार होता है, उस काव्य रूपी संसार में कवि ही ब्रह्मा है और कवि ही प्रजापति है। कवि चाहे तो नायिका के मुख में से कमल की सुगंध उत्पन्न कर सकता है, कवि चाहे तो आकाश में उत्पन्न होने वाले कमलों में खुशबू उत्पन्न कर सकता है। तो जो कवि की सृष्टि होती है वह ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है वह नियमों में बंधी हुई है, और कवि की जो सृष्टि है नियतिकृत नियम रहिताम, कि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है वह नियमों में बंधी होती है, किंतु जो कवि की सृष्टि होती है वह नियतिकृत नियम रहिताम, नियति के नियमों से रहित होती है। ब्रह्मा की सृष्टि के नियम उस नियम पे काम नहीं करते हैं, उस सृष्टि में काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अपारे काव्य संसारे कवि ये ब्रह्मा कवि ये प्रजापति है,
कि जो काव्य रूपी संसार है उसमें कभी ही ब्रह्मा होता है और कभी ही प्रजापति होता है, वह चाहे जैसी रचना कर सकता है। तो पहला तो विशेषण रखा और कवि की जो रचना है काव्य उसको ब्रह्मा की रचना से श्रेष्ठ बताया है। तो जहाँ उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है विद्यार्थियों, व्यतिरेक अलंकार होता है वहाँ, ध्यान रखना है आपको। और इसमें आर्या छंद है विद्यार्थियों। तो क्या कहा दूसरा विशेषण, हिलादैकमयीम। हिलाद कहते हैं आनंद को, हिलादैकमयीम। इस रचना में, कवि की रचना में हिलादैकमयीम आनंद ही एकमात्र रहता है। कवि का हर उद्देश्य ये होता है कि कवि उसमें आनंद की उत्पत्ति करे, कवि उसमें आनंद की रचना करे। क्या कहते हैं कि जो कवि काव्य की जो रचना होती है, तो जो कवि होता है तो कवि का हर उद्देश्य ये होता है विद्यार्थियों कि वह ऐसी रचना करे जिस रचना से सामाजिकों का मनोरंजन हो सके, उनको आनंद की अनुभूति हो सके। तो इसलिए कहा हिलादैकमयीम कि जिस रचना में हिलाद आनंद ही एकमात्र रहता है। और फिर क्या कहा, अनन्य परतंत्रम। अनन्य परतंत्रम कि ये जो रचना होती है कवि की वह किसी दूसरे के परतंत्र नहीं होती है। कवि जैसा चाहता है वह वैसी रचना कर देता है। तो क्या कहा, अनन्य परतंत्रम, अन्य परतंत्रम कि जो किसी दूसरे की परतंत्रता से मुक्त होती है, जो किसी के परतंत्र नहीं होती है, ऐसी होती है क्या कवि की सृष्टि। और फिर क्या कहा, नव रस रुचिराम कि जो ब्रह्मा होते हैं उनकी सृष्टि में तो 6 रस पाए जाते हैं, 6 रस पाए जाते हैं। मधुर, अम्ल, कटु, कसाय, तिक्त। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त, ये 6 हैं। लेकिन जो कवि की सृष्टि होती है उसमें तो शांत, वीर, श्रृंगार, करुण, ये 9 रस पाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में 6 रस हैं और कवि की सृष्टि में कितने रस हैं, 9 रस हैं। तो इसलिए कहा है नव रस रुचिराम कि जो 9 रसों से रुचिकर होती है, जो 9 रसों से युक्त होती है, ऐसी निर्मितिम आददती, निर्मिति को धारण करने वाली, ऐसे निर्माण को करने वाली भारती कबीर जयती, कवि की भारती की जय हो। जिससे ऐसी रचना उत्पन्न होती है, जिससे ऐसी सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसी उस कवि की भारती की जय हो। क्या कहा देखिए कि नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से जो रहित है, केवल आनंद मात्र स्वभाव वाली है और अन्य किसी के जो अधीन नहीं रहने वाली है, तथा जो 9 रसों से युक्त है, ऐसी मनोहारिणी रुचिकर काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती अर्थात कवि की जो वाणी है उसकी जय हो, सरस्वती की जय हो। क्या कहा विद्यार्थियों कि देखिए कि नियतिकृत नियम रहिताम, कि नियति कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि क्यों, कि नियतिकृत नियम रहिताम कि नियति के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनसे जो रहित है। हिलादैकमयी अनन्य परतंत्रम कि जिसमें आनंद ही एकमात्र होता है, ऐसी और अनन्य परतंत्रम जो किसी दूसरे की परतंत्रता से मुक्त है, ऐसी। और फिर क्या कहा, नवरस रुचिराम जो 9 रसों से क्या है, रुचिकर है, आनंददायिनी है, ऐसी।
और निर्मितिम आददति, ऐसे निर्माण को करने वाली भारती कवि रहती। कवि की वह जो भारती है, कवि की वह जो वाणी है, कवि की वह जो सरस्वती है, उसकी जय हो। इस प्रकार से जो मम्मट हैं उन्होंने सरस्वती की वंदना की है और इसमें जो उपमान हैं ब्रह्मा जी उनसे उपमेय को अत्यधिक श्रेष्ठ बताया है और श्रेष्ठ बताया है। तो विद्यार्थियों व्यतिरेक अलंकार हो गया और यह जो कारका है वो इसमें है आर्या छंद में। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों इस बात का और विशेष रूप से इसकी व्याख्या आपको करनी है। अब देखिए कि नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित केवल आनंद मात्र स्वभाव वाली, कवि की प्रतिभा को छोड़कर अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, 6 रसों के स्थान पर 9 रसों के योग से मन को हरने वाली, काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की भारती अर्थात वाणी सरस्वती की जय हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों कवि की सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि से श्रेष्ठ बताया है और इसलिए कहा गया है अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, कि जैसा कवि को अच्छा लगता है वह संसार को उसी प्रकार से परिवर्तित कर देता है। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।